इससे पूर्व के वीडियो में मैं आधा आप लोगों के सामने 24वां अध्याय का वर्णन की थी, पर बीच में कुछ व्यवधान होने के कारण वो वहीं तक रह गया। अब मैं उसको कंटिन्यू करती हूँ, है ना। तो वही मैं बता रही थी कि अंतर्धान जो थे, जिनका और अन्य नाम जो है वो विजिताश्व था, ठीक है ना। तो वो अंतर्धान नामक जो भृगु के पुत्र थे, वो क्या है, वो इतने उदार थे कि उनको ये बात पता था कि इंद्र जो है वो उनके पिता के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो है वो चुरा ले गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। समझ रहे हैं ना, किसी भी प्रकार का कुछ भी जो है वो उन्होंने नहीं किया, कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं किया। वो इतने सज्जन पुरुष थे। और इतना ही नहीं, राजा जो अंतर्धान है, वो अंतर्धान राजा जो है वो कर लेना, दंड लेना, जुर्माना वसूल करना आदि कर्तव्यों को बहुत कठोर एवं दूसरों के लिए कष्टदायक समझकर एक दीर्घकालीन यज्ञ में दीक्षित होने के बहाने अपना राजकाज छोड़ दिया। भक्त यज्ञ कार्य में लगे रहने पर भी उन आत्मज्ञानी राजा ने भक्त भय भंजन पूर्णतम परमात्मा की आराधना करके सुदृढ़ समाधि के द्वारा भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त किया। विदुर जी, हविर्धान की पत्नी हविर्धानी ने बर्हिषद, गई, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितव्रत नामक 6 पुत्र पैदा किए। कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, इनमें हविर्धान के पुत्र महाभाग बर्हिषद यज्ञ आदि कर्मकांड और योगाभ्यास में कुशल थे। उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त किया। वो इतने बड़े योगी थे, इतने बड़े विद्वान पुरुष थे कि जो बड़े बड़े महर्षियों के लिए, बड़े बड़े योगियों के लिए प्रजापति का पद प्राप्त करना कठिन होता है, मुश्किल है, पर जो बर्हिषद थे, विजिताश्व के पुत्र बर्हिषद, उन्होंने प्रजापति का पद को प्राप्त किया। वो इतने बड़े योगी और इतने बड़े कर्मकांडी इंसान थे। उन्होंने एक स्थान के बाद दूसरे स्थान में लगातार इतने यज्ञ किए कि यह सारी भूमि पूर्व की ओर अग्रभाग करके फैलाए हुए कुशों से पट गई थी। इसी से आगे चलकर वे प्राचीन बरही नाम से विख्यात हुए। राजा प्राचीन बरही ने ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की कन्या शतुद्री से विवाह किया था। प्राचीन बरही जो हैं वो शतुद्री से विवाह किया था। ये वही शतुद्री है जिसको भी वर्तमान समय में सतलज कहा जाता है। सर्वांग सुंदरी किशोरी शतुद्री सुंदर वस्त्राभूषणों से सज धज कर विवाह मंडप में जब भांवर देने के लिए घूमने लगी, तब स्वयं अग्निदेव भी मोहित होकर उसे वैसे ही चाहने लगे जैसे शुकी को चाहा था। नवविवाहिता शतुद्री ने अपने नुपुरों की झनकार से दिशा विदिशा के देवता, असुर, गंधर्व, मुनि, सिद्ध, मनुष्य और नाग सभी को वश में कर लिया था। वो इतनी सुंदर थी, उसका जो मुख था वो कमल की भांति जो है वो शोभायमान हो रहा था। उसके जो पाँव के नुपुर थे, उनके झनकार से सारे देवता और गंधर्व, मुनि, असुर, नाग, मनुष्य लोग के सारे लोग उन पे मोहित हो गए थे। शतुद्री के गर्भ से प्राचीन बरही के प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए। शतुद्री के गर्भ से जो है प्राचीन बरही के प्रचेता नाम के कितने पुत्र हुए? 10 पुत्र हुए। वे सब बड़े ही धर्मज्ञ तथा एक से नाम और आचरण वाले थे। जब पिता ने उन्हें संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया, तब उन सब ने तपस्या करने के लिए समुद्र में प्रवेश किया। जब प्राचीन बरही अपने उन 10
प्रचेताओं को कहा कि क्या बोलते हैं, आप जो है वो यज्ञ इत्यादि कीजिए, आप तपस्या कीजिए। तो उन्होंने जो है वो तपस्या करने हेतु समुद्र में प्रवेश किया। वहाँ 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हुए उन्होंने तप का फल देने वाले श्री हरि की आराधना की। घर से तपस्या करने के लिए जाते समय मार्ग में श्री महादेव जी ने उन्हें दर्शन देकर कृपा पूर्वक जिस तत्व का उपदेश दिया था उसी का वे एकाग्रता पूर्वक ध्यान, जप और पूजन करते रहे। जब ये समुद्र की ओर जा रहे थे तो उसी मार्ग में महादेव जी इन 10 प्रचेताओं को मिले और वो जो है वो श्री हरि की आराधना, जब तपस्या, उनकी महत्व को इन्होंने बताया, उपदेश दिया और वो उसी प्रकार से उनकी बातों का उन्होंने उन 10 प्रचेताओं ने अनुकरण किया, तपस्या किया, पूजा किया, जप किया। विदुर जी ने पूछा, क्या पूछा मैत्रेय जी से कि ब्राह्मण, मार्ग में प्रचेताओं का श्री महादेव जी के साथ किस प्रकार समागम हुआ और उन पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें क्या उपदेश दिया? वह सार युक्त बात आप कृपा करके मुझसे कहिए। ब्रह्मर से, शिव जी के साथ समागम होना तो देहधारियों के लिए बहुत कठिन है। बात तो बिल्कुल सत्य है, औरों की तो बात ही क्या करें। मुनिजन भी सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर उन्हें पाने के लिए उनका निरंतर ध्यान ही किया करते हैं, किंतु सहजता से वो नहीं पाते हैं। यद्यपि भगवान शंकर आत्मा राम हैं, उन्हें अपने लिए ना कुछ करना है ना पाना है, तो भी इस लोक सृष्टि की रक्षा के लिए वे अपनी घोर रूप शक्ति अर्थात शिवा के साथ सर्वत्र विचरते रहते हैं। यहाँ पे आत्मा राम से तात्पर्य क्या है पता है? वह जो अपने आप में खुश रहता है, अपने आप में जो प्रसन्न रहता है, अपने आप में जो आनंद की अनुभूति करते रहता है, आनंद की अनुभूति जिन्हें होते रहता है, उन्हें ही आत्मा राम कहते हैं। मतलब अपने आत्मा में रम जाना, समझ रहे ना? अपने आत्मा में जो है वो क्या होना है, बिल्कुल प्रसन्न रहना, उसे ही क्या कहते हैं? आत्मा राम कहते हैं। श्री मैत्रेय जी ने कहा, क्या कहा? विदुर जी, साधु स्वभाव प्रचेता गण पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर तपस्या में चित्त लगा पश्चिम की ओर चल दिए। चलते चलते उन्होंने समुद्र के समान विशाल एक सरोवर देखा। वह महापुरुषों के चित्त के समान बड़ा ही स्वच्छ और पवित्र जान पड़ता था तथा उसमें रहने वाले मत्स्य आदि जलजीव भी प्रसन्न जान पड़ते थे। उसमें नील कमल, लाल कमल, रात में, दिन में और सायंकाल में खिलने वाले कमल तथा इंदिवर आदि अन्य कई प्रकार के कमल सुशोभित थे। उसके तटों पर हंस, सारस, चकवा और कारंडव आदि जल पक्षी चहक रहे थे। उसके चारों ओर तरह तरह के वृक्ष और लताएं थीं। उन पर मतवाले भौरे गूंज रहे थे। उनकी मधुर ध्वनि से हर्षित होकर मानो उन्हें रोमांच हो रहा था। कमल कोश के पराग पुंज वायु के झरोखों से चारों ओर उड़ रहे थे, मानो वहाँ कोई उत्सव हो रहा है। वहाँ मृदंग, पणव आदि बाजों के साथ अनेकों दिव्य राग रागनियों के क्रम से गायन की मधुर ध्वनि सुनकर उन राजकुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ। जो 10 प्रचेता वहाँ पे पहुँचे थे, इतने में ही उन्होंने देखा कि देवाधिदेव भगवान शंकर अपने अनुचरों के सहित उस सरोवर से बाहर आ रहे थे। उनका शरीर तपी हुई सुवर्ण राशि के समान कांतिमान था। कंठ नील वर्ण है तथा 3 विशाल नेत्र है। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उद्यत है
अनेकों गंधर्व उनका सुयश गा रहे हैं। उनका सहसा दर्शन पाकर प्रचेताओं को बड़ा कुतूहल हुआ और उन्होंने शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। तब शरणागत भयहारी धर्मवत्सल भगवान शंकर ने अपने दर्शन से प्रसन्न हुए उन मर्मज्ञ और शील संपन्न राजकुमारों से प्रसन्न होकर कहा। क्या कहा महादेव जी ने उन प्रचेताओं से कि तुम लोग राजा प्राचीन बरही के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जो कुछ करना चाहते हो वह भी मुझे मालूम है। अब तो वो महादेव हैं, देवाधिदेव हैं, उन्हें सब कुछ पता होता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। इस समय तुम लोगों पर कृपा करने के लिए मैं तुम्हें इस प्रकार दर्शन दिया हूँ। जो व्यक्ति अव्यक्त प्रकृति तथा जीव संज्ञक पुरुष इन दोनों के नियामक भगवान वासुदेव की साक्षात शरण लेता है वह मुझे परम प्रिय है। अपने वर्णाश्रम धर्म का भली भांति पालन करने वाला पुरुष 100 जन्मों के बाद ब्रह्मा के पद को प्राप्त करता है और इससे भी अधिक पुण्य होने पर वह मुझे प्राप्त होता है, ऐसा महादेव जी कह रहे हैं। परंतु जो भगवान का अनन्य भक्त है वह तो मृत्यु के बाद ही सीधे भगवान विष्णु के उस सर्व प्रपंचातीत परम पद को प्राप्त हो जाता है, जिसे रुद्र रूप में स्थित मैं तथा अन्य अधिकारी का देवता अपने अपने अधिकार की समाप्ति के बाद प्राप्त करेंगे। तुम लोग भगवत भक्त होने के नाते मुझे भगवान के समान ही प्यारे लगते हो। इसी प्रकार भगवान के भक्तों को भी मुझसे बढ़कर और कोई कभी प्रिय नहीं होता। मेरे प्यारे मित्रों, जब आप भी भगवान से प्रेम करने लगेंगे, जब भगवत पुराण से जब आपकी प्रेम, आपकी आकर्षण जब बढ़ने लगेगी तो आपसे स्वयं श्री महादेव जी जो है वो प्रेम करने लग जाएंगे। ऐसा स्वयं यहाँ पे देवाधिदेव महादेव कह रहे हैं। अब मैं तुम्हें एक बड़ा ही पवित्र, मंगलमयी और कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता हूँ। इसका तुम लोग शुद्ध भाव से जप करना। अब शंकर भगवान जो है वो उन लोगों को अब स्तोत्र सुनाना प्रारंभ कर रहे हैं। ये स्तोत्र जो है ये कथा का श्रवण और ये स्तोत्र को जो है वो हम लोगों को भी अपने जीवन में प्रत्येक दिन इसका जो है वो वाचन करना चाहिए और इस कथा को, इन स्तोत्रों के अर्थों को श्रवण करना चाहिए। चलिए मैं आपको वो स्तोत्र का जो सार है वो सुनाती हूँ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं यहाँ पे विदुर जी से, इतब नारायण परायण करुणाद्र हृदय भगवान शिव ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उन राजपुत्रों को यह स्तोत्र सुनाया और भगवान रुद्र जो है वो स्तुति करने लगते हैं भगवान का और कहते हैं, भगवान आपका उत्कर्ष उच्च कोटि के आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए, निजानंद लाभ के लिए है, उससे मेरा भी कल्याण हो। आप सर्वदा अपने निरतिशयी परमानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं। ऐसे सर्वात्मा आत्मस्वरूप आपको नमस्कार है। आप पद्मनाभ हैं, भूत सूक्ष्म हैं और इंद्रियों के नियंता, शांत, एक रस और स्वयं प्रकाश वासुदेव भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आप ही सूक्ष्म, अनंत और मुखाग्नि के द्वारा संपूर्ण लोकों को संहार करने वाले अहंकार के अधिष्ठाता संकर्षण तथा जगत के प्रकृष्ट ज्ञान के उद्गम स्थान बुद्धि के अधिष्ठाता प्रद्युम्न है। आपको मेरा प्रणाम है। आप ही इंद्रियों के स्वामी, मनस तत्व के अधिष्ठाता भगवान अनिरुद्ध हैं। आपको बार बार नमस्कार है।
आप अपने तेज से जगत को व्याप्त करने वाले सूर्य देव हैं। पूर्ण होने के कारण आप में वृद्धि और क्षय नहीं होता। आपको नमस्कार है। इस प्रकार से जो है वो महादेव जी कह रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं उनका। किनका? तो भगवान विष्णु का, भगवान श्री हरि का। और क्या कह रहे हैं? आप स्वर्ग और मोक्ष के द्वार तथा निरंतर पवित्र हृदय में रहने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप ही सुवर्ण रूप वीर्य से युक्त और चातुर्होत्र कर्म के साधन तथा विस्तार करने वाले अग्निदेव हैं। आपको नमस्कार है। आप पितर और देवताओं के पोषक सोम हैं तथा तीनों वेदों के अधिष्ठाता हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप ही समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाले सर्वरस रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप समस्त प्राणियों के देह, पृथ्वी और विराट स्वरूप हैं तथा त्रिलोकी की रक्षा करने वाले मानसिक, ऐन्द्रियिक और शारीरिक शक्ति स्वरूप वायु हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप ही अपने गुण शब्द के द्वारा समस्त पदार्थों का ज्ञान कराने वाले तथा बाहर भीतर का भेद करने वाले आकाश हैं तथा आप ही महान पुण्यों से प्राप्त होने वाले परम तेजोमय स्वर्ग, वैकुंठ आदि लोक हैं। आपको पुनः पुनः नमस्कार है। आप पितृलोक की प्राप्ति कराने वाले प्रवृत्ति कर्म रूप और देवलोक की प्राप्ति के साधन निवृत्ति कर्म रूप है तथा आप ही अधर्म के फलस्वरूप दुखदायक मृत्यु भी है। आपको मेरा प्रणाम है। नाथ, आप ही पुराण पुरुष तथा सांख्य और योग के अधीश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। आप सब प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के कारण साक्षात मंत्र मूर्ति और महान धर्म स्वरूप है। आपकी ज्ञान शक्ति किसी भी प्रकार कुंठित होने वाली नहीं है। आपको मेरा प्रणाम है। आपको मेरा नमस्कार है। आपकी कर्ता, करण और कर्म तीनों शक्तियों के एकमात्र आश्रय हैं। आप ही अहंकार के अधिष्ठाता रुद्र हैं। आप ही ज्ञान और क्रिया स्वरूप हैं तथा आप से ही परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी 4 प्रकार की वाणी की अभिव्यक्ति होती है। आपको मेरा प्रणाम है। प्रभो, हमें आपके दर्शनों की अभिलाषा है। अतः आपके भक्तजन जिसका पूजन करते हैं और जो आपके निज जनों को अत्यंत प्रिय हैं, अपने उस अनूप रूप की आप हमें झांकी कराइए। आपका वह रूप अपने गुणों से समस्त इंद्रियों को तृप्त करने वाला है। वह वर्षाकालीन मेघ के समान स्निग्ध, श्याम और संपूर्ण सौंदर्यों का सार सर्वस्व है। सुंदर 4 विशाल भुजाएं, महामनोहर मुखार बिंद, कमल दल के समान नेत्र, सुंदर भौहें, सुगढ़ नासिका, मनमोहिनी दंत पंक्ति, अमोल कपोल युक्त मनोहर मुखमंडल और शोभाशाली समान कर्ण युगल है। प्रीतिपूर्ण उन्मुक्त रहस्य, तिरछी चितवन, काली काली घुंघराली अलके, कमल कुसुम की केसर के समान फरहाता हुआ पीताम्बर, झिलमिलाते हुए कुंडल, चमचमाते हुए मुकुट, कंकण, हार, नुपुर और मेखला आदि विचित्र आभूषण तथा शंख, चक्र, गदा, पद्म, वनमाला और कौस्तुभ मणि के कारण उसकी अपूर्व शोभा है। उसके सिंग के समान स्थूल कंधे हैं, जिन पर हार, केयूर एवं कुंडल आदि की कांति झिलमिलाती रहती है तथा कौस्तुभ मणि की कांति से सुशोभित मनोहर ग्रीवा है। उसका श्यामल वक्षस्थल श्री वत्स चिन्ह के रूप में लक्ष्मी जी का नित्य निवास होने के कारण
कसौटी की शोभा को भी मात करता है। उसका त्रिवली से सुशोभित पीपल के पत्ते के समान सुडौल उदर श्वास के आने जाने से हिलता हुआ बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। उसमें जो भंवर के समान चक्करदार नाभि है वह इतनी गहरी है कि उससे उत्पन्न हुआ यह विश्व मानो फिर उसी में समा जाएगा। श्याम वर्ण कटी भाग में पीतांबर और सुवर्ण की मेखला शोभायमान है। समान और सुंदर चरण, पिंडली जांघ और घुटनों के कारण आपका दिव्य विग्रह बड़ा ही सुघड़ जान पड़ता है, बड़ा ही सुंदर जान पड़ता है। आपके चरण कमलों की शोभा शरद ऋतु के कमल दल की कांति भी तिरस्कार करती है। उनके नखों से जो प्रकाश निकलता है वह जीवों के हृदयांधकार को तत्काल ही नष्ट कर देता है। हमें आप कृपा करके भक्तों के भयहारी एवं आश्रयी स्वरूप उसी रूप का दर्शन कराइए। जगत गुरु, हम अज्ञान वृत्त प्राणियों को अपना प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले आप ही हमारे गुरु हैं, ऐसा महादेव भगवान विष्णु से कह रहे हैं। प्रभो, चित्त शुद्धि की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को आपके इस रूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए। इसकी भक्ति ही स्वधर्म का पालन करने वाले पुरुष को अभय करने वाली है। स्वर्ग का शासन करने वाला इंद्र भी आपको ही पाना चाहता है तथा विशुद्ध आत्मज्ञानियों की गति भी आप ही हैं। इस प्रकार आप सभी देहधारियों के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। इस प्रकार क्या है, संपूर्ण जीवों के लिए आप क्या है, दुर्लभ हैं। केवल भक्तिमान पुरुष ही आपको पा सकते हैं। सत्पुरुषों के लिए भी दुर्लभ अनन्य भक्ति से भगवान को प्रसन्न करके, जिनकी प्रसन्नता किसी अन्य साधन से दुसाध्य है, ऐसा कौन होगा जो उनके चरण तल के अतिरिक्त और कुछ चाहेगा। कोई नहीं होगा ऐसा जो काल अपने अदम्य उत्साह और पराक्रम से फड़कती हुए भौहे के सारे से सारे संसार का संहार कर डालता है। वह भी आपके चरणों की शरण में गए हुए प्राणी पर अपना अधिकार नहीं मानता। ऐसे भगवान के प्रेमी भक्तों का यदि आधे क्षण के लिए भी समागम हो जाए तो उसके सामने मैं स्वर्ग और मोक्ष को कुछ नहीं समझता। फिर मर्त्य लोक के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। प्रभु, आपके चरण संपूर्ण पाप राशि को हर लेने वाला है। हम तो केवल यही चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपकी कीर्ति और तीर्थ में आंतरिक और बाह्य स्नान करके मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के पापों को ढो डाला है तथा जो जीवों के प्रति दया, राग, द्वेष रहित चित्त तथा सरलता आदि गुणों से युक्त है, यही हम पर आपकी बड़ी कृपा होगी। जिस साधक का चित्त भक्ति योग से अनुग्रहित एवं विशुद्ध होकर ना तो बाह्य विषयों में भटकता है और न अज्ञान गुहा रूप प्रकृति में ही लीन होता है, वह अनायास से ही आपके स्वरूप का दर्शन पा जाता है, जिसमें यह सारा जगत दिखाई देता है और जो स्वयं संपूर्ण जगत में भास रहा है वह आकाश के समान विस्तृत और परम प्रकाशमय ब्रह्म तत्व आप ही हैं। भगवान, आपकी माया अनेक प्रकार के रूप धारण करती है। इसी के द्वारा आप इस प्रकार जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं जैसे यह कोई सद्वस्तु, किंतु इससे आप में किसी प्रकार का विकार नहीं आता। सब कुछ करने के बावजूद भी भगवान में किसी प्रकार का क्षोभ विचार नहीं आता, किसी प्रकार की विकृति नहीं आती, किंतु
इससे आप में किसी प्रकार का विकार नहीं आता। माया के कारण दूसरे लोगों में ही भेद बुद्धि उत्पन्न होती है। आप परमात्मा पर वह अपना प्रभाव डालने में असमर्थ होती है। आपको तो हम परम स्वतंत्र ही समझते हैं। आपका स्वरूप पंचभूत, इंद्रिय और अंतःकरण के प्रेरक रूप से उपलक्षित होता है। जो कर्मयोगी पुरुष सिद्धि प्राप्त करने के लिए तरह तरह के कर्मों द्वारा आपके इस सगुण साकार स्वरूप का श्रद्धापूर्वक भली भांति पूजन करते हैं, वे ही वेद और शास्त्रों के सच्चे मर्मज्ञ होते हैं। प्रभो, आप ही अद्वितीय आदि पुरुष हैं। सृष्टि के पूर्व आपकी माया शक्ति सोई रहती है, फिर उसी के द्वारा सत्व, रज और तम रूप गुणों का भेद होता है और इसके बाद उन्हीं गुणों से महत तत्व अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, देवता, ऋषि और समस्त प्राणियों से युक्त इस जगत की उत्पत्ति होती है। फिर आप अपनी ही माया शक्ति से रचे हुए इन जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज से 4 प्रकार के शरीरों में अंश रूप से प्रवेश करते हैं। और जिस प्रकार मधुमक्खियाँ अपने ही उत्पन्न किए हुए मधु का आस्वादन करती है, उसी प्रकार वह आपका अंश उन शरीरों में रहकर इंद्रियों के द्वारा इन तुच्छ विषयों को भोगता है। आपके उस अंश को ही पुरुष या जीव कहते हैं। प्रभो, आपका तत्व ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं, अनुमान से होता है। प्रलय काल उपस्थित होने पर काल स्वरूप आप ही अपने प्रचंड एवं असह्य वेग से पृथ्वी आदि भूतों को अन्य भूतों से विचलित कराकर समस्त लोकों का संहार कर देते हैं। जैसे वायु अपने असहनीय एवं प्रचंड झरोकों से मेघों के द्वारा ही मेघों को तितर बितर करके नष्ट कर देती है, भगवान, यह मोहग्रस्त जीव परमादवश हर समय इसी चिंता में रहता है कि अमुक कार्य करना है। इसका लोभ बढ़ गया है और इसे विषयों की ही लालसा बनी रहती है। किंतु आप सदा ही सजग रहे। भूख से जीभ लपलपाता हुआ सर्प जैसे चूहों को चट कर जाता है, उसी प्रकार आप अपने काल स्वरूप से उसे सहसा लील जाते हैं। आपकी अवहेलना करने के कारण अपनी आयु को व्यर्थ मानने वाला ऐसा कौन विद्वान होगा जो आपके चरण कमलों को बिसारेगा। इसकी पूजा तो काल की आशंका से ही हमारे पिता ब्रह्मा जी और स्वयंभू आदि 14 मनुओं ने भी बिना कोई विचार किए केवल श्रद्धा से ही की थी। ब्राह्मण, इस प्रकार सारा जगत रुद्र रूप काल के भय से व्याकुल है। अतः परमात्मन, इस तत्व को जानने वाले हम लोगों के तो इस समय आप ही सर्वथा भय शून्य आश्रयी हैं। राजकुमारों, अप्रचिताओं को कह रहे हैं भगवान महादेव, कह रहे हैं कि राजकुमारों, तुम लोग विशुद्ध भाव से स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान में चित्त लगाकर मेरे कहे हुए इस स्तोत्र का जप करते रहो। भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। तुम लोग अपने अंतःकरण में स्थित उन सर्वभूतांतर्यामी परमात्मा श्री हरि का ही बार बार स्तवन और चिंतन करते हुए पूजन करो। मैंने तुम्हें यह योगादेश नामक स्तोत्र सुनाया है। तुम लोग इसे मन से धारण कर मुनि व्रत का आचरण करते हुए इसका एकाग्रता से आदर पूर्वक अभ्यास करो। यह स्तोत्र पूर्व काल में जगत विस्तार के इच्छुक प्रजापतियों के पति भगवान ब्रह्मा जी ने प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा वाले हम भृगु आदि अपने पुत्रों को सुनाया था। जब हम प्रजापतियों को प्रजा का विस्तार करने की आज्ञा हुई, तब इसी के द्वारा हमने अपना अज्ञान निवृत्त करके अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न की थी।
अब भी जो भगवत पारायण पुरुष इसका एकाग्र चित्त से नित्य प्रति जप करेगा उसका शीघ्र ही कल्याण हो जाएगा। इस लोक में सब प्रकार के कल्याण साधनों में मोक्षदायक ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान नौका पार चढ़ा हुआ पुरुष अनायास ही इस दुस्तर संसार सागर को पार कर लेता है। यद्यपि भगवान की आराधना बहुत कठिन है, किंतु मेरे कहे हुए इस स्तोत्र का जो श्रद्धा पूर्वक पाठ करेगा वह सुगमता से ही उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेगा। भगवान ही संपूर्ण कल्याण साधनों के एकमात्र प्यारे प्राप्तव्य हैं। अतः मेरे गाए हुए इस स्तोत्र के गान से ही उन्हें प्रसन्न करके वह स्थिर चित्त होकर उनसे जो कुछ चाहेगा प्राप्त कर लेगा। जो पुरुष उसह काल में उठकर इसे श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर सुनता है अथवा सुनाता है वह सब प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। राजकुमारों, मैंने तुम्हें जो यह परम पुरुष परमात्मा का स्तोत्र सुनाया है इसे एकाग्र चित्त से जप करते हुए तुम महान तपस्या करो और तपस्या पूर्ण होने पर इसी से तुम्हें अभिष्ट फल प्राप्त हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंध का 24वां अध्याय भगवान श्री हरि के स्तोत्रों से समाप्त होता है। और मैं ऐसा प्रयास करूंगी कि ये स्तोत्र को शुद्ध उच्चारण के साथ आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर सकूं। अगले एपिसोड में मैं अथक प्रयास करूंगी इन स्तोत्रों को आपके सामने प्रस्तुत करने का, और आप भी उन स्तोत्रों को सुनिए और सुनाइए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसके क्या फल हैं ये आपको भी पता चल गया होगा। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम।